हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। बहुत दिन हो गया है, मैंने कोई वीडियो नहीं डाला है। अराउंड 7 मंथ्स हो गया है। बस युवराज का शॉर्ट्स डाल रही थी बिकॉज़ ये कुछ दिनों में बहुत कुछ ऐसा हो गया जिस वजह से वीडियो बना ही नहीं पा रही थी। बट अब मैं रेगुलर वीडियो पोस्ट करूँगी। तो आज जिस टॉपिक में हम लोग बात करने जा रहे हैं वो है स्पीच डिले। तो मेरा बेटा जैसे कि 2 साल का हो गया है, 2 साल का हो गया था और उसका स्पीच में प्रॉब्लम था। मतलब काफ़ी सारे वर्ड्स वो काफ़ी क्लियर बोलता था, बट फिर अचानक से उसने मतलब जैसे दूसरे बच्चे बोलते हैं वैसे बोल नहीं पा रहा था। अभी वो 2 इयर्स 5 मंथ्स का हो गया है, अभी भी उसको प्रॉब्लम है, स्पीच डिले की प्रॉब्लम है। तो हम लोगों का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये था कि मतलब जब हम लोग यूट्यूब वीडियोस देखते हैं, बहुत सारे चीज़ करते हैं देखते हैं, तो हम लोग को लगता है कि अरे ये सिम्टम्स तो मेरे बच्चे में भी है। जैसे ऑटिज़म के कुछ सिम्टम्स उसमें शो हो रहे थे। जैसे कि सबसे पहला सिम्टम तो यही है कि वो बात नहीं कर रहा है। फिर मैंने देखा था कि जो स्टैक करना जो चीज़ होता है, बच्चे लोग को भी चीज़ स्टैक करते हैं, वो वैसा वो करता था। खिलौनों को स्टैक करके रखता था। बॉटल्स रहता था, बॉटल्स को स्टैक करके रखता था। टू वॉक करता था। तो जब मैंने यूट्यूब वीडियोस देखना स्टार्ट किया तो मेरे को बहुत डर लग रहा था कहीं उसको ऑटिज़म तो नहीं है। और क्योंकि हम लोग एक विलेज एरिया में रहते हैं तो हम लोग के पास वैसा डॉक्टर का जानकारी भी नहीं था कि क्या करे नहीं करे। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पास के हॉस्पिटल में जब उसका चेकअप के लिए गई थी तो मैंने वहाँ का पीडियाट्रिशियन को उनको बोला कि ये अभी 2 साल का हो गया है और ये बात नहीं कर रहा है, तो क्या करें। तो पीडियाट्रिशियन ने मुझे बोला कि मुझे तो पीडियाट्रिशियन ने मुझे बोला था कि मुझे उसके कुछ टेस्ट कराने पड़ेंगे, जिसमें सबसे पहला टेस्ट था बेरा टेस्ट और उसके बाद था आईक्यू वैल्यूएशन। तो उस टाइम हम लोग मतलब कंफ्यूज थे, करे नहीं करे, कुछ प्रॉब्लम हो जाएगा कि मतलब नहीं कराया तो कुछ प्रॉब्लम हो जाएगा। चलो मैं आपको बता देती हूँ बेरा टेस्ट क्या होता है। बेरा टेस्ट होता है बेसिकली हियरिंग टेस्ट। तो फॉरेन के कंट्रीज़ में बेरा टेस्ट कंपलसरी होता है छोटे बच्चे लोगों के लिए, उनको करा के रखना पड़ता है। बट इंडिया में उतना नहीं है और हम लोग जहाँ पे हैं वहाँ तो और भी नहीं है। तो हम लोग बहुत सोच रहे थे कराए नहीं कराए। बीच में हम लोग का फैमिली में भी काफ़ी प्रॉब्लम्स आ गया। इस सब में मेरी मदर इन लॉ बहुत एक्टिव थी। वो हमेशा बोलती थी कि नहीं, बच्चे के लेके हमें रिस्क नहीं लेना है, कुछ भी हो जाए टेस्ट करा लेते हैं, कम से कम हम लोग को मतलब टेंशन तो नहीं रहेगा ना, बच्चे में कोई प्रॉब्लम नहीं है। और कहीं ना कहीं ऑटिज़म एडीएचडी अभी बच्चे लोगों में बहुत कॉमन हो गया है। तो हम लोग बीच में फिर हमारे मेरे मदर इन लॉ की तबीयत ख़राब हो गया। फिर फादर इन लॉ का भी तबीयत ख़राब हो गया। तो हम लोग रुक गए थे। फिर अचानक से मेरा कुछ हेल्थ इश्यूज़ आया, फिर हम लोग सिलीगुड़ी गए। तो फिर वहाँ पे हम लोगों ने सोचा कि ब्रश का सारा टेस्ट करवा देते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने करवाया बेरा टेस्ट। अब बेरा टेस्ट अब कैसे होता है, बेरा टेस्ट ज़्यादातर बच्चों को सुला के होता है, या तो आपका बच्चा खुद से सो जाए या फिर उसको थोड़ा मेडिकेशन देते हैं जिससे वो सो जाएगा। अच्छा, ये रहा युवराज का बेरा टेस्ट का रिपोर्ट। ये बेसिकली हम लोगों ने कराया है सिलीगुड़ी स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक से। ये उसका बिल है, अराउंड 2050 पड़ा था हम लोग को ये टेस्ट का। और यहाँ पे टेस्ट के सारे रिपोर्ट्स हैं और यहाँ पे जो रिकमेंडेशन आया था, आप देख सकते हैं, आप लोग को आई थिंक दिख नहीं रहा होगा। उसमें आया था कि साइकोलॉजिकल इवैल्यूएशन करना है, स्पीच लैंग्वेज स्टिमुलेशन एंड थेरेपी देना है और एक फॉलो अप करके दिखाना है। तो जब बेरा टेस्ट का रिपोर्ट आ गया तो फिर हम लोगों को दूसरा जो उसका स्पीच थेरेपी के लिए देखना था, स्पीच थेरेपी के लिए हम लोग को देखना था। तो अब हम लोग को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा था कि अभी डॉक्टर्स कैसे, पहले हम लोगों ने जिस डॉक्टर को दिखाने के बारे में सोचा था, हमें उसका अपॉइंटमेंट नहीं मिला था। मतलब बाद का अपॉइंटमेंट मिल रहा था और मैं ज़्यादा दिन तक सिलीगुड़ी रुक नहीं सकती थी। तो
तो फिर हम लोगों ने सिलीगुड़ी स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक में जहाँ से उसका बैरा टेस्ट हुआ था वहीं पे बात किया। तो उन्होंने बोला कि नहीं, हम लोग का एक असेसमेंट होता है, उसमें हम लोग को पता चल जाता है कि बच्चे को ऑटिज़म है या नहीं है। तो वो ऑटिज़म हम लोग का अराउंड 1 आवर ऐसा चला। युवराज को बहुत सारा गेम्स खिला के दिखाया, बहुत सारी चीज़ें मतलब करवाया। तो डॉक्टर ने बोला कि नहीं, ये सब एक्चुअली इसलिए इस कारण से हो रहा है क्योंकि शायद आप लोग का घर में या तो लैंग्वेज डाइवर्सिटी है, अलग अलग लैंग्वेज बोलते हैं, जैसे कोई हिंदी बोल रहा है, नेपाली बोल रहा है, बांग्ला बोल रहा है। तो ये हम लोग में था कि हम लोग का आसपास में बहुत सारा लैंग्वेज बोला जाता है। हम लोग से घर में हिंदी बोलते हैं, बाहर में कुछ लोग उससे नेपाली में बात करते हैं। मेरी मदर जो है बिहारी में बात करती है। तो अलग अलग लोग अलग अलग लैंग्वेज में बात करते हैं, हम लोग ऐसे एरिया में ही हैं। तो डॉक्टर ने बोला कि अभी वो बहुत छोटा है, उसको स्पीच अगर हम लोग उसको टाइम देते हैं, बच्चे को अगर हम लोग टाइम देते हैं तो हम लोग को स्पीच थेरेपी देने का ज़रूरत नहीं पड़ता है। तो उस टाइम उन्होंने मुझे बोला था स्पेशली कि आपका बच्चा में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस बात इतना है कि आप लोग उससे बात नहीं करते हो। पहला पॉइंट ये था। दूसरा पॉइंट ये था कि हम लोग मतलब वो हम लोग को कॉपी करता है, तो हम लोग आपस में इतना बात नहीं करते। जैसे उसके दादाजी और उसके पापा ज़्यादातर गैरेज में रहते हैं, वहाँ पे काम कर रहे थे, उसके साथ उतना नहीं हो पाता इंटरेक्शन। उनकी दादी रहती है तो उनका भी मैक्सिमम बीच में तबीयत ख़राब रहता है। मैं अपने घर के कामों में रहती हूँ, तो बच्चा अकेले अकेले ऐसा हो जाता है। थर्ड उन्होंने बोला कि हम लोग उसको मतलब बात करने का मौका ही नहीं देते। जैसे अब उसको जो चीज़ चाहिए हम लोग पहले से ही उसका पूरा करके रख दे रहे हैं। हम लोग उसको पानी चाहिए, उसको पहले अरे बाबू पानी पी लो, खाना सब टाइम से पहले ही दे देते हैं, सब कुछ टाइम से पहले कर देते हैं, उसको बोलने का ज़रूरत ही नहीं है कुछ भी। तो डॉक्टर ने जो थी उन्होंने बोला कि आप उसको टाइम दो, उसको बोलने के लिए मतलब बोलने के लिए उसको रेडी करो। आप मत सुनो, एक बार दो बार तीन बार रोता है रोने दो, बट आप मतलब उसका इशारा मत समझो। अगर वो आपको हाथ पकड़ के कहीं ले जा रहा है तो आप मत जाओ, उसको बोलो कि कहाँ जाना है, क्या करना है। ऐसे करके धीरे धीरे तो हम लोगों ने भी वो चीज़ किया। अभी ब्रांड में इम्प्रूवमेंट है, काफ़ी इम्प्रूवमेंट है। अभी बहुत सारा चीज़ बोलता है, करता भी है। तो मेरे बेटे के साथ प्रॉब्लम ये हो जाती है कि वो ना, अभी जिन लोगों के बच्चे को ऑटिज़म है या फिर कुछ भी ऐसा प्रॉब्लम है, तो आप लोग अगर मेरे वीडियोस आप लोग तक पहुंच रहे हैं तो आप लोग कमेंट करके बताना कि ये प्रॉब्लम आप लोगों में भी होता है, आप लोग के बच्चों के साथ भी है कि नहीं है। वो हम लोग को ना, बहुत सारे बच्चे जो होते हैं जब हम लोग उसको कुछ सिखा जैसे ABCD, तो वो हम लोग को इन रिटर्न बोलते हैं, ट्राई करते हैं। बट मेरा बेटा ट्राई नहीं करता है, वो मेरे पीछे पीछे नहीं बोलता है। अगर पीछे पीछे बोलता तो कब का सीख चुका होता, वो बोलता ही नहीं है। यही प्रॉब्लम है जिस वजह से वो बात नहीं कर पाता है। अभी फ़िलहाल अभी जो है डॉक्टर ने ये भी बोला था कि वो सोशलाइज नहीं हुआ। अभी हम लोग का मैक्सिमम पेरेंट्स लोग का ये प्रॉब्लम है कि बच्चे सोशलाइज नहीं रहते हैं। हम उसको घर के अंदर रखते हैं, घर हम लोग अब हम लोग को भी डर रहता है कि बाहर भेजेंगे कुछ हो जाएगा। अभी के तो इन्वायरमेंट ऐसा है भी नहीं पहले की तरह कि बच्चे इधर उधर खेल ले, तो इस वजह से ऐसा हो रहा है। तो उन्होंने बोला कि उसको सोशलाइज करो, बच्चे लोग के पास खेलने ले जाओ और बाकी चीज़ करो। बट हम लोग का आसपास का एरिया भी ऐसा नहीं है। किस दिन होगा, यहाँ का पास में पार्क है, आप मैं अगर वीडियो बनाऊंगी तो दिखाऊंगी कि वो पार्क का भी अवस्था क्या है। एक झूला सही नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो ये सब तो होते रहता है। अभी फ़िलहाल तो उसमें इम्प्रूवमेंट है। आप लोग का बच्चा अभी अगर नहीं बोलता है या फिर कुछ प्रॉब्लम है तो उसका आप लोग मेरे हम लोग की तरह टेस्ट वेस्ट करा के देख सकते हैं या फिर उसको थोड़ा टाइम दे सकते हैं। डॉक्टर ने भी बोला कि 3 इयर्स से पहले हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। 3 इयर्स तक उसको टाइम देना पड़ेगा क्योंकि वो परफेक्टली एक्टिव है, बोलने से सुनता भी है, अपने लैंग्वेज में अब वो करके वो रिप्लाई भी दे देता है। तो उसको ऑटिज़म नहीं है। अगर आपका बच्चा भी इस तरह से बात करता है तो आपके बच्चे को भी ऑटिज़म नहीं है। और जो चीज़ें हैं कि मतलब उसके साथ खेलना है, उसके साथ बातें करना है, उसके साथ टाइम स्पेंड करना है, उसको बच्चे लोगों के साथ छोड़ना है, ये सबसे बड़ी बात होती है। तो आज का तो यही था।
इतना ही। प्लीज़ मेरे चैनल को थोड़ा सा लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, और ये वीडियो मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। थैंक यू, बाय बाय।